सही है कि मार्केट के हिसाब से कुछ चलना पड़ता है, लेकिन हमने जो प्रोडक्ट कुछ बनाए हैं ना सर, दिल से बनाए और अपने हिसाब से ही बनाए हैं। हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो लोगों को बस यही बोलते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट देखो और किसी और का, किसी का भी कंपेयर करो। आप यकीन नहीं करोगे कि हमारी शॉप पे मेरा ब्रदर बैठता है रिटेल काउंटर पर, वो तो यहाँ तक कह देता कि आप हल्दीराम की वो चीज़ खोलो और मेरे यहाँ का नमकीन खा कर देखो। वो खुद पैकेट फाड़ देता है कि ये देखिए हल्दीराम का खाओ और मेरा देखो, कुछ सामान देखो आपको किसी में क्या है। मैं ये कहना चाहूँगा सर, कोई भी अगर आप काम नया शुरू करना चाहते हैं तो उसकी आपको पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और फिर दूसरा आपको अगर इस तरह की लाइन में आना चाहते हो तो आपको वो काम आना भी चाहिए, करना भी आना चाहिए। क्योंकि आजकल कोई भी आदमी कोई काम शुरू करता है, अगर आपने मान लो टीम हायर कर ली, अगर उसमें किसी कारणवश वो टीम चली गई या कुछ लोग छोड़ के चले गए तो आपका बिजनेस एकदम से ख़त्म हो जाएगा स्टार्ट होते। जब हमने शुरू किया था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमने जीरो से शुरू किया था कि खुद ही बनाते थे, खुद ही बेचते थे, तो आज जो सक्सेस लेवल है ये है कि हमारे पास 20 के करीब वर्कर काम कर रहे हैं। तो उसमें ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पे टाइम लगता है। मुझे याद है कि कई बार मैं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन तक नहीं सोया, मुझे काम की वजह से इतना रहा कि मैं 2 दिन नहीं सोया था। और आज ये है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह कहानी है हमारे ही कम्युनिटी मेंबर राज नारंग जी की, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था अपने ट्रेडिशनल मार्केट को देखते हुए, अपनी फैमिली बिजनेस की लेगेसी को आगे लेकर गए और आज मोर देन करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाया है। किस तरह से उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप सीखा, कैसे लॉन्च करा, कैसे आज के समय अपने बिजनेस में जब लोकल प्रोडक्ट चल रहे थे उन्होंने ब्रांड बनाने का सोचा। आपके सामने बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है जैसे ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इनसे के साथ में जुड़ना है तो हम आगे आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप राज नारंग जी के साथ में जुड़कर अपने बिजनेस में बने बनाए प्रोडक्ट या कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए कि किस तरह से एक बड़ा सोचना चाहिए, कैसे विजन को बड़ा करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सर, मेरा नाम राजकुमार नारंग है और मैं कोटपुरा से बिलोंग करता हूँ, जो कि पंजाब में पड़ता है, और ये भिंडा से 1 घंटे की दूरी पर है, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट है, और मैं नमकीन का बिजनेस करता हूँ। असल में सर ये जो बिजनेस है मेरे फादर साहब ने शुरू किया था, तो एक समय ऐसा आ गया कि मुझे उनके साथ करना पड़ा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था मैं उसमें फेल था, शूज़ का काम था मेरा, तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया और ऐसे मैं इस काम में आ गया। इसमें सर मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जो टीम होती है, जो कारीगर होते हैं, माल बनाते हैं, उनकी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि कई बार होते हैं आदमी पे के कारण मतलब कुछ नखरे करते हैं, कई बार उनके कोई रियल कारण होते हैं, उनको काम छोड़ के जाना पड़ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमने सबसे पहले खुद काम को सीखा कि काम को कैसे करते हैं। तो इस चीज़ से ही मैं ओवरकम हुआ हूँ इस काम से, कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ी हमें काम करने की तो हमने भट्टी पे खड़े होकर खुद भी काम किया। इसी वजह से बाहर निकल पाए मतलब मुश्किल परिस्थितियों से। ऐसा हुआ सर कि हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिक्कत आई कि क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, और ना ही हमारा कोई एजुकेशन इतनी थी कि हमने MBA की कर रखी हो। तो उस चक्कर में हमने यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की कि हमें कैसे नॉलेज मिले, क्योंकि कोई आदमी बताता तो है नहीं है अपनी कोई मंत्र जो भी है। तो ऐसे ही एक बार YouTube पे स्क्रॉल करते हुए कामकाजी चैनल देखा, यहाँ पे यदु सर बहुत इजी वे से बता रहे थे कि आप कैसे बिजनेस को कर सकते हो। तो मैंने वो उनकी क्लासेस ली, ज्वाइन किया, और मुझे काफ़ी उन्होंने राज की बातें बहुत इजी ढंग से बता दी, और इस तरह हमने अपने बिजनेस को ग्रो किया सर। तो चल भी रहा है, आगे भी ले रहे हैं क्लास वो सर, क्योंकि हम खुद काम करना जानते थे तो हार्ड वर्क ही करना पड़ा। बस उसका एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमने दिन पर रात एक किया है। अगर ज़रूरत पड़ी है तो चाहे कुछ भी काम करना पड़ा हो, माल बेचना पड़ा हो, चाहे बनाना पड़ा हो, सब कुछ हमने खुद किया है सर।
उसी वजह से हम मेरे को लगता है कि ग्रो कर पाए हैं। असल में ऐसा है सर कि जो मेरे फादर थे उनके हाथ में हुनर था, उनमें मतलब क्वालिटी जो बनाते थे आइटमें तो कम ही जानते थे, लेकिन जो जानते थे वो दिल से करते थे। और उनके मन में एक रहता था कि जो कस्टमर है ना उसको उसके पैसे का पूरा हक मिलना चाहिए। तो हमने उसी सिद्धांत पर काम किया, तो हमें उतने रिजेक्शन नहीं मिले, हमें तो लोगों ने गले ही लगाया जब जहाँ भी हम अपना माल लेकर गए। एक तो सर वही जो हमारे फादर साहब का फार्मूला है कि कस्टमर को उसके पूरे पैसे का हक मिलना चाहिए, उस वजह से हम क्वालिटी पे पूरा फोकस करते हैं और वैरायटी भी खूब बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जिस शहर में मैं रहता हूँ उसके मुताबिक तो समझो आप कुछ आइटमें यहाँ पे मेरे शॉप से जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं चंडीगढ़ वगैरह, वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं लेकर के। हमारे बच्चों को चंडीगढ़ में भी ऐसी वैरायटी नहीं मिलती जो आप यहाँ पे हमें मिलती है, और बच्चे इतने खुश होकर उसे पसंद करते हैं कि वहीं से भेजना। अभी सर हम ऑफलाइन ही बेच रहे हैं, और अभी जो मैंने कामकाजी चैनल से जो सीखा है उसके बेस पे अभी हमने पिछले 6 मंथ में ग्रो किया है, और हमने नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने शुरू किए हैं। पहले हमारा जो काम था वो नियर अबाउट 30 किलोमीटर के एरिया में बिकता था, जो खुद सेलमैन ले जाते थे या हम होलसेल में बेचते थे। अभी हमने नियर अबाउट 60 किलोमीटर के एरिया में ये नियर अबाउट 17 डिस्ट्रीब्यूटर हमने नए लगाए हैं, और उनको हमने माल बेचना शुरू किया है, और हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पीछे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लगता है कि जो अभी आने वाला समय और भी बढ़िया ब्राइट होगा हमारे लिए। जो ब्रांड है वो मेरे फादर साहब का नाम ओम प्रकाश है, तो हमने प्रकाश नमकीन के नाम से शुरू किया था प्रोडक्ट, और चला रहे हैं। लेकिन वो हमें पता लगा कि प्रकाश नमकीन इंदौर में एक रजिस्टर्ड फर्म है। जब हम रजिस्टर्ड कराने निकले तो पता लगा कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमने ओम प्रकाश नमकीन के नाम से अब वो फर्म रजिस्टर्ड की हुई है। और ब्रांड पे लोग मेरे फादर के नाम से खूब जानते हैं। हमारे नियर अबाउट इलाके में हम मठियाँ वाले के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले मठियाँ का काम ही शुरू किया था, और हमने उसमें बहुत वैरायटी दी थी। तो यहाँ से इस शहर में अब हालात ये हैं कि आप शहर के किसी कॉर्नर पे खड़े होकर किसी दुकानदार से पूछ लो तो वो आपको हमारा एड्रेस बता दें। ये दूसरा एक बात बताते हैं कि हमें अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है ना तो हमें उसका रिटर्न भी करना चाहिए। तो उस सिद्धांत पे हम काम करते हुए सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास काम दे सकें, रोज़गार दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेटवर्क बड़ा कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकें और हमें भी लगे कि हमने किसी के लिए कुछ किया है। जैसे कि जो जर्नी है वो चल ही रही है, और अब वो पोजीशन तो नहीं है कि आदमी को काम ढूंढना है या वो कुछ करना है, वहाँ से तो बहुत ऊपर उठ गए हैं भगवान की दया से। तो इरादे तो नेक ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी, पहले तो पंजाब ही कवर करेंगे जो फिलहाल हमारा मिशन है, और इतने बढ़िया तरीके से करें कि आगे वाली स्टेटें खुद हमसे माल मांगे। तो सर ऐसा है कि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है आहार के नाम से, तो वो हम हर साल अटेंड किया करते थे। वहाँ पे हमें हमारी लाइन में आगे मशीनरी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, किस तरह की मशीनरी, किस तरह के मसाले चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पाउच कहाँ से छपेंगे, तो सब तरह की जानकारी हम हर साल वहाँ पे जाया करते थे। जैसे लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, ऐसे हम दिल्ली हर साल जाते थे। ये कम से कम 14-15 साल ही हो गए हमें, मतलब वो रेगुलर जारी है हमारा। वहीं से नॉलेज गेन की, और जब ज़रूरत पड़ी बिजनेस को आगे टेक्निकली बढ़ाने की, तो हमने जैसे आपको बताया कि कामकाजी चैनल से जुड़े और उनसे भी हमने बहुत जानकारी ली, और यही वजह है कि हम आज इस मुकाम पर हैं। हमने सर अपनी एक सैंपल किट तैयार की थी, एक बॉक्स तैयार किया था जिसमें 15 ट्रे थी, उसमें हम सैंपल रख के लेके जाते थे और कस्टमर को चेक करवाते कि आप जो आसपास आप नमकीन बेच रहे हो या किसी का भी आ रहा है, और किसी के साथ भी कंपेयर करके आप बताएं कि हम कहाँ पे हैं, और उन्हीं लोगों ने बताया कि वाकई आपकी क्वालिटी है। हमने सीधा माल एकदम से नहीं बेचा, बिल्कुल हर एक शॉप पे, जैसे यदु सर ने बताया कि आप मार्केट में जाओ, पहले वहाँ का सर्वे करो,
फिर हमने अपने निश काउंटर ढूंढे कि कौन हमारा माल बेचेगा, क्योंकि जो सस्ते में मार्केट में लोग ज़्यादा माल लेते हैं, लेकिन हमने उसमें अपने चूज़ किए कस्टमर के, हमें सिर्फ 100% लोगों को नहीं बेचना। तो यदु सर बताते हैं कि आप सबको नहीं अपना माल बेच सकते, आपको ढूंढना होगा कि आपके कौन सी टारगेट आप करनी है ऑडियंस आपने। तो हमने उसी बेस पे 20% के करीब ओनली छांटे, और जिन पे अच्छी सेल हो और जो खुद शौकीन हो माल बेचने के। मार्जिन तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ग्राहक खुश हो, वो उस पर काम करते हैं, और वही हमारे खास कस्टमर है, उन्हीं पे हमने फोकस किया सर। मुझे किसी ने बताया था एक बार कि कहते हैं कि जहाँ मुंह वहाँ चखना, और आदमी खाली हो तो भी अगर उसका टेस्ट का मन हो तो भी कुछ खाने को चाहता है। तो इसलिए जो ये खाने पीने वाली लाइन है ना, ये सब A1 है। आप किसी भी इस लाइन में देख लीजिए, जो भी इस लाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हलवाई टाइप शॉप्स हैं या आजकल ये पिज़्ज़ा बर्गर है, सबकी फुल सेल रहती है। तो इस लाइन को आप बहुत लो बजट से भी शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप खुद बना सको तो लोग आप पे फिर ज़्यादा फेथ करते हैं। अगर क्वालिटी हो आपकी, मन से करो, तो सेल और काम बढ़ते टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सर, जो भी अगर आपने काम शुरू करना है, पहले तो आपको उसकी नॉलेज फुली लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है, किस भाव में ज़्यादा बिक रहा है, और आपके पास क्या सोर्सेस हैं, उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके पास सोर्सेज फुल हैं और आप उसको वेस्टेज में लगा दो। तो अगर आपके पास सोर्सेस हैं, फिर भी आप कोशिश करो कि कोशिश क्या करना ही ये चाहिए कि उसी पूरी नॉलेज लेकर, अगर आपको सीखने में पैसा लगाना पड़े तो आप सीखो, फिर आपको शुरू करना चाहिए, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, मन में बहुत उमंगे हैं, हम कुछ आइटमें हमने शुरू भी की है, जैसे कि हम रोस्टेड आइटमों पे आजकल लोग, क्योंकि फ्राइड आइटमों से थोड़ा जो आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं वो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ नमकीन में ही रोस्टेड आइटमें बहुत चल पड़ी हैं आजकल, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, और वो हमें तो बेचना भी है, खाने पीने वाली आइटम है वो भी, लोग वो अल्टरनेट लेंगे तो हमें तो दोनों तरफ, जैसे कहते हैं ना भी, दोनों हाथ में लड्डू हैं बस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हर आदमी को जो बनाया ना, अलग तरह के खोपड़ियाँ सब पे दिया है, तो इंटरेस्ट के हिसाब ही काम करना चाहिए। अगर आपको पता चले कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, काम तो वही करना चाहिए, तो फिर वो काम नहीं लगता। जैसे कि हम लोगों के साथ हुआ, हमने हार्डवर्क भी किया लेकिन हमें वो लगा नहीं, हम उसे इजी वे से कर रहे थे। आज नहीं करना पड़ रहा तो भी हमारे पास कई लड़के आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं कि कोई आगे बढ़ो यार, तो इजी है अगर आप दिल से करते हो कुछ भी। अगर कोई हमारे साथ जुड़कर अपना ब्रांड बना के माल बेचना चाहे तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, ताकि क्वालिटी चेक करें और अपनी मार्केट में सैंपल चेक करवा लें, उसके बाद अगर मन हो ट्रेडिंग करने का हमसे लें और अपना ब्रांड बनाकर आप बेच सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से जल्दी काम को पकड़ पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो काम का जी एक बहुत बढ़िया चैनल है, जिससे जुड़ के आप नमकीन के अलावा क्या सब तरह की FMCG की नॉलेज जान सकते हैं। हो सकता है कि उनमें आपके इंटरेस्ट के कोई प्रोडक्ट भी हों, तो उस पर आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको उस प्रोडक्ट की, जिसका भी आप काम करना चाहो, उसकी फ्री नॉलेज हो। और अगर आप, जैसे मेरी गाड़ी यहाँ रुकी तो मैंने कामकाजी चैनल ज्वाइन किया, आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन आपको सीख के ही करना चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी वजह से नुकसान ना झेलना पड़े। मुझे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कामकाजी चैनल में यदु सर एक बात बताया करते हैं कि आप पैसे बचा बचा कर नहीं आगे बढ़ सकते, पैसे लगा लगा कर आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे
कि मार्केट के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। जैसे उन्होंने बताया कि आप पहले सर्वे करो जिस मार्केट में जा रहे हो वो ऑलरेडी क्या बिक रहा है, किस रेट में बिक रहा है, क्या चीज़ है आपकी लाइन में, क्या है उसमें। तो वो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी। और जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है दुकानें छांटने की, वो तो गजब ही है कि राइट चलते रहो और घूम के वहीं आ जाओगे। तो और लेफ्ट चलो, लेफ्ट में घूम के और सारा शहर छान मारोगे आप। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे लगता है कि जैसे मैं उनसे जुड़ा हूँ तो मेरे लिए सब कुछ आसान होता जा रहा है। ये सही है कि मार्केट के हिसाब से कुछ चलना पड़ता है, लेकिन हमने जो प्रोडक्ट कुछ बनाए हैं ना सर, दिल से बनाए और अपने हिसाब से ही बनाए हैं। हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो लोगों को बस यही बोलते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट देखो और किसी और का, किसी का भी कंपेयर करो। आप यकीन नहीं करोगे कि हमारी शॉप पे मेरा ब्रदर बैठता है रिटेल काउंटर पर, वो तो यहाँ तक कह रहा था कि आप हल्दीराम की वो चीज़ खोलो और मेरे यहाँ का नमकीन खाकर देखो। वो खुद पैकेट फाड़ देता कि ये देखिए हल्दीराम का खाओ और मेरा देखो, कुछ सामान देखो आपको किसी में क्या है। क्योंकि जो आइटम बननी है सर वो मटेरियल से बननी है और कारीगर की जो अच्छी टीम हो तो उसी से बन जानी है, फिर नाम चाहे कोई भी हो। तो हम लोगों की नहीं सुनते कि अगर हमें कोई कहता है कि ये रेट है वो रेट है, हमें बोल रहे हैं हमारा रेट ये है। और हम कोई नजायज पैसे भी नहीं लेना चाहते, जेन्युइन रेट पर बेचना चाहते हैं कि हमारी कोस्ट से ही कटिंग हो जाए और हमें जेन्युइन मार्जिन मिल जाए। मैं ये कहना चाहूँगा सर, कोई भी अगर आप काम नया शुरू करना चाहते हैं तो उसकी आपको पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर दूसरा, आपको अगर इस तरह की लाइन में आना चाहते हो तो आपको वो काम आना भी चाहिए, करना भी आना चाहिए। क्योंकि आजकल कोई भी आदमी कोई काम शुरू करता है, अगर आपने मान लो टीम हायर कर ली, अगर उसमें किसी कारणवश वो टीम चली गई या कुछ लोग छोड़ के चले गए तो आपका बिजनेस एकदम से ख़त्म हो जाएगा स्टार्ट होते ही। अगर आप कुछ जानते होगे, आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके उसे स्टैंड कर लोगे, आदमी फिर भी मिल जाते हैं, काम की फिर सेटिंग हो जाती है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ लोगों के भरोसे काम करोगे तो मुश्किल होगा। सिंपल सा है सर कि रोड पे चलना पड़ेगा, जो ठोस होती है, सख्त होती है, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ईमानदारी तो रखनी ही पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आदमी एकदम कम नॉलेज पे सिर्फ पैसे के दम पर सोचे कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना काम होगा। ये सही में उस चीज़ की पहले आपको नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे मैंने कामकाजी चैनल से सीखा है, ऐसे ही जो कितने बारीकी से इजी ढंग से बताते हैं कि अगर आपको मार्केट में काम करना है तो पहले आप मार्केट में जाओ, वहाँ देखो, फिर अगर आप उसमें आप ट्रेडिंग करो, थोड़े ट्रेडिंग से काम चला कर देखो। अगर आपको काम फिट बैठता है तो फिर आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप आप काम करो। एकदम से आप ऐसा कुछ भी करके बैठ जाओगे तो उसमें भगवान ही बचाए और बजाय 90% चांस तो गिरने के ही हैं। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करके माल लेके बेचना चाहता है, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहता है और क्वालिटी बेचना चाहता है तो हम हेल्प कर सकते हैं। हमसे माल लेकर आप अपनी ट्रेडिंग करो, बाद में आपका सेटिंग बैठे खुद का करो, कुछ भी है, लेकिन शुरू में हम हेल्प कर सकते हैं। और हमें अपने भगवान पे और अपने काम पे इतना भरोसा है कि बहुत जल्दी आपकी भी गाड़ी निकल पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर और मेरा एड्रेस मिल जाएगा। अगर मिलकर बात करनी हो तो ठीक है, फ़ोन पे एक बार पूछना हो तो भी हाजिर है। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वालिटी भेजें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि 90% लोग हमारी भाषा में कहे तो अब वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कूड़ा बोलता हूँ मैं उसको, जो बिल्कुल रॉ मटेरियल बाल की खाल निकाल कर माल बनाते हैं वो लोग। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है वो तो खा लेते हैं, लेकिन जिनको क्वालिटी टेस्ट पता है वो नहीं खाते। तो उसके लिए ये है कि कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, वो मुश्किल से 15-20% ही मिलेंगे। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये नहीं है कि YouTube पे देख के कोई मशीन चल रही है ऐसे पैसे कमाएंगे ऐसे बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे खुद का ब्रदर, उसने मतलब एक मशीन लेना चाहता था, जो उसे लगता था कि ये प्रोडक्ट जो बढ़ाएगी, मतलब इसकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैंने वो देखी मशीन, मुझे लगा ये वो काम नहीं कर पाएगी,
क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि जहाँ पे लेबर की ज़रूरत है वहाँ लेबर ही काम करेगी, जहाँ मशीन की ज़रूरत है अगर आपको स्किल है तो वो करेगी। लेकिन वो नहीं माना और उसे 2 लोग का चूना लग गया। इसलिए मशीनरी से बिल्कुल बचना चाहिए जब तक आपको उसकी फुल नॉलेज ना हो और आपके पास उतनी प्रोडक्शन ना हो। जब हमने शुरू किया था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमने 0 से शुरू किया था कि खुद ही बनाते थे, खुद ही बेचते थे। तो आज जो सक्सेस लेवल है ये है कि हमारे पास 20 के करीब वर्कर काम कर रहे हैं। तो उसमें ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पे टाइम लगता है। मुझे याद है कि कई बार मैं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन तक नहीं सोया। मुझे काम की वजह से इतना रहा कि मैं 2 दिन नहीं सोया था। और आज ये है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरे ख्याल में, क्योंकि ना तो मुझे कोई सप्लाई करनी है, हल्का रहता है कि ऑर्डर आया है, माल किसी दूसरे को बता दिया कि भाई ऑर्डर पहुँचाओ। माल बचाने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। तो मज़े अब ज़िंदगी के सही में तो ये है। लेकिन अब जो करना चाहते हैं वो दूसरों के लिए करना चाहते हैं कि 20 आदमी और जुड़े तो लगे कि किसी के लिए कुछ किया है। इतना गेन किया है इस बिजनेस से। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं और आप ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन में डाउट लेकर बैठे रहते हैं उन डाउट से आप आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप इस कंपनी के फाउंडर के साथ में जुड़ना चाहते हैं जिनका आपने अभी इंटरव्यू देखा, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं, जहां से आप सीधा इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कामकाजी की बिजनेस कंसल्टेंसी से लेकर अपने फूड एंड FMCG बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे या आप हमसे वेबसाइट पर सीधा मिलकर अपने बिजनेस की कंसल्टिंग ले सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन करें, हमारे साथ में आपको जुड़ना है या आपको बिजनेस फाउंडर के साथ में आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आगे काम करना है।